मां ममतामयी है, करुणामयी है। मां क्या कहती है? मां कहती है कि मैं ही रोशनी में, यानी जब प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, जिस प्रकाश में हम बैठे हुए हैं, इसमें भी मां ही है। लेकिन मां एक दूसरी बात भी कहती है कि अंधकार में भी मैं ही हूं। अंधकार कोई और नहीं, अंधकार में भी मैं ही हूं, रोशनी में भी मैं ही हूं, ज्ञान में भी मैं ही हूं और अज्ञानता में भी मैं ही हूं, गरीबी में भी मैं ही हूं, अमीरी में भी मैं ही हूं, नास्तिकता में भी मैं हूं और आस्तिकता में भी मैं ही हूं। यानी इस जगत में सारी सकारात्मक चीजें और सारी नकारात्मक चीजों में ही ईश्वरीय सत्ता है। अब हमारे जीवन में कभी कभी ये मन में कभी ऐसे विचार उठते होंगे कि हम अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। कभी होता है ऐसा कि क्या कोई सूत्र है, क्या कोई नियम है जिसके आधार पे इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने ख्वाब को पूरा कर सकता है? बिल्कुल एक गहरा सूत्र है, एक गहरा सूत्र है जिसके आधार पर इंसान अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उसके लिए करना क्या? आप एक बात बहुत गहराई से समझिएगा, आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता और आप अपने ही भविष्य के भाग्य विधाता भी बन सकते हैं अगर उस सूत्र का पालन अपने जीवन में करेंगे तो। भगवान क्या है? भगवान सुविधा देने वाले, जिसको हम फैसिलिटेटर कह सकते हैं, कि वो फैसिलिटीज देते हैं, वो सुविधा देते हैं। अब सुविधा कैसे देंगे? अगर आप किसान हो, अगर आप किसान हैं और आपने अपनी खेती में, अपने खेत में, जैसे आपने हरी मिर्च का पौधा लगा दिया, आपने उसमें नींबू का पौधा लगाया, आपने उसमें आम का भी पौधा लगा दिया, हाँ, और आपने उसमें आलू का भी पौधा लगाया या संतरे का पौधा लगा दिया। किसान तो आप, निर्णय तो आपको लेना है कि पौधा कौन सा मुझे लगाना है। पौधा तो लगाया, और पौधा को लगाने के बाद आप खाद वही डालोगे, है ना? खाद वही है जो नींबू में पड़ रही है, खाद वही है जो आम में पड़ती है, खाद वही है जो हरी मिर्च में भी पड़ रही है और संतरे में भी पड़ रही है। चारों में एक ही प्रजाति के खाद आप डाल रहे हैं, चारों में एक ही किसान मेहनत कर रहा है, किसान एक ही है, इंसान नहीं बदल रहा। और चारों में पानी भी एक ही गुणवत्ता के पानी को डाला जा रहा है, सिंचाई हो रही है बराबरी से, एक ही पानी सब में जा रहा है, एक ही खाद सब में जारी, एक ही इंसान सेवा करने वाला सब में है। मगर उन चारों के पौधों से अलग अलग फल कैसे निकल जाते हैं? जैसे अगर आप आम के फल में अगर आप खाद और पानी डालोगे तो उसका फल आपको कैसा मिलेगा? मीठा मिलेगा। आम का फल मीठा ही फल देगा। लेकिन वही खाद और पानी आप डालोगे जब हरी मिर्च के पौधे में, तो उसका फल जो मिलेगा वो कैसा होगा? तीखा, कड़वा, कान को गर्म कर दे, जीभ ऐसा कर दे कि बस मन करे कि पूरा का पूरा पानी पी ले। पानी पीते हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती है और तीखापन खत्म नहीं होता। यानी मिर्च में भी वही खाद पड़ रही, मिर्च में भी वही पानी पड़ रहा है, लेकिन फिर मिर्च इतनी तीखी हो गई, आम इतना मीठा हो गया। और नींबू में भी वही खाद और पानी डालेंगे फिर क्या होगा? नींबू में भी खाद और पानी डालेंगे तो क्या होगा? नींबू में भी वही खाद और पानी जब डालेंगे तो नींबू खट्टा होगा। और अगर संतरे में भी वही खाद और पानी डालेंगे तो संतरा खट्टा या मीठा दोनों होगा, दोनों के गुण उसमें आ जाएंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना। भगवान, अगर हम इस प्रकृति की शक्ति को कहें, सूरज की रोशनी भी सबको बराबर मिली है, पानी भी वही मिला है, खाद वही, मिट्टी वही, किसान वही, आखिर बदलाव कैसे हो गया? हमने किस तरह के प्रकृति के पौधे का चयन किया? वो चयन करने वाला, चुनने वाला कौन है? वो किसान ही तो है। किसान ने निर्णय किया ना कि हरी मिर्च लगाना है, कि आम लगाना है, कि नींबू लगाना है। निर्णय करने वाला इंसान ही मनुष्य है। और ये प्रकृति जिस स्थिति में आप रहते हो, उस स्थिति में प्रकृति आपको आगे की तरफ बढ़ा देती है। प्रकृति सिर्फ शक्ति देने वाली है। प्रकृति क्या है? यानी भगवान कौन है? भगवान शक्ति देने वाले हैं, शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तुम निर्णय करोगे, जो तुम फैसला करोगे, उसी के अनुरूप मैं शक्ति दूंगा, आगे की तरफ बढ़ा दूंगा। भगवान ने मिर्च को तीखा नहीं बनाया,
भगवान ने आम को मीठा नहीं बनाया, भगवान ने नींबू को खट्टा नहीं बनाया है। भगवान ने तो शक्ति दी है। शक्ति तो एक ही गुण की है, लेकिन अलग अलग जगह पे जाके उसके रूप रंग बदल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये माइक चल रहा है, साउंड बॉक्स बज रहा है, ये बत्ती जल रही है, यहाँ फैन पंखे लगे हुए तो पंखे भी चलेंगे, यहाँ बड़े बड़े ट्यूबलाइट्स रॉड लगे हुए हैं वो भी जल रहे हैं। देखिए सफेद रोशनी उसकी हो रही है। अब जरा सोचिए कि क्या इस माइक्रोफोन में जो बिजली आ रही है, उस बल्ब में जो बिजली जा रही है, उस ट्यूबलाइट में जो बिजली जा रही है, पंखे में जो बिजली जाती है, क्या वो अलग अलग है? कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। लेकिन इसमें आकर वही बिजली आवाज को बढ़ा देती है, बल्ब में जाकर वही बिजली रोशनी दे देती है, ट्यूबलाइट में जाकर वही बिजली सफेद रोशनी निकालती है, और वही बिजली पंखे में जाकर हवा भी दे देती है। बिजली में तो कोई भेद नहीं है ना, भेद यंत्र में है। तो यंत्र कौन है? मनुष्य ही यंत्र है, हम यंत्र है, हमारा शरीर यंत्र है, सॉफ्टवेयर हमारा है। तो यहां ईश्वरीय सत्ता में कहीं कोई दोष नहीं है, और ईश्वरीय सत्ता हमें एक इशारा कर रहे हैं। मैं यहां पे जो छात्र हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा, एक खास सूत्र काम करता है गणित में। अगर मैथमेटिक्स को किसी ने पढ़ा है तो गणित में एक सूत्र चलता है, प्लस और प्लस, प्लस और माइनस और माइनस और माइनस, ऐसे चलते। अगर प्लस को प्लस किया जाता है, यानी जोड़ को जोड़ा जाता है, तो अंत में जोड़ ही मिलता है। और अगर जोड़ में घटाव लगा दिया जाता है तो अंत में क्या मिलता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, और घटाव और घटाव दोनों मिल जाते हैं तो भी प्लस हो जाते हैं, यानी कि माइनस माइनस दोनों जाकर प्लस हो जाते हैं। यह सूत्र काम करता है। उस तरीके से अगर देखा जाए, उस तरीके से अगर देखा जाए, तो जो कोई भी इंसान दुनिया में तीन ही तरह के हैं। आप कौन से तरीके के इंसान हैं वो आप खुद समझ लें। तीन ही तरीके का इंसान होता है। पहला इंसान वो जो अपने लिए भी अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, यानी अपने लिए भी प्लस करता है, जोड़ता है, और दूसरों के लिए भी जोड़ता है। अपने लिए भी सकारात्मक है, दूसरों के लिए भी सकारात्मक है। तो वो इंसान, उसकी पूरी प्रकृति मिलती है और अंत में उसको सकारात्मक फल ही मिलते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है, खुद के लिए तो अच्छी प्रार्थना करता है, खुद के लिए अच्छे भगवान से प्रेयर करता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ बुराई भी सोच लेता है। तो वो प्लस और माइनस दोनों मिलकर अंत में क्या होता है कि जीवन में घटाव। अब जैसे पानी का टंकी, पानी की टंकी में ऊपर से पाइप लगाकर पानी भर रहे हो और नीचे से अगर लीकेज भी हो, तो क्या वो टंकी भर पाएगी पूरी तरीके से? पूरी तरीके से नहीं भर पाएगी, क्योंकि ऊपर से भर रहे हो, भरने का मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन नीचे से लीकेज भी है। यानी सुबह सुबह जब पूजा करते हैं भगवान के मंदिर में जाके, तो हमने कुछ पुण्य तो कमा लिया, लेकिन दिन भर हम लोगों की शिकायत करके और उनके बारे में उल्टा सीधा सोचकर हमने क्या करा, दिन भर की जो मेहनत और जो पुण्य कमाया वो धीरे धीरे अंत में खाली कर दिया, माइनस में चले गए। वैसे ही जब नकारात्मक तरीके से कोई सोचता है, जैसे कोई इंसान जो जीवन में बुरा ही बुरा करता है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि दो गलत लोग आपस में मिलते हैं, जैसे दो चोर आपस में मिलते हैं, तो एक कहावत चलती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। यानी दो निगेटिव नकारात्मक लोग मिलकर अंत में दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते हैं। यहां भगवान जो कह रहे हैं, माता आदिशक्ति क्या कह रही हैं कि अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और सकारात्मक व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक फल मिलेंगे, मीठे फल मिलेंगे। लेकिन अगर अपने जीवन में सकारात्मक भी करोगे और थोड़ा नकारात्मक भी कर लोगे, यानी कभी पुण्य भी कमा लोगे, थोड़ा पाप भी कर लोगे, तो वो अंत में हाथ में खाली ही रह जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि जो लोग बहुत नकारात्मक हैं, यानी जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, वो क्या करते हैं, वो अब जैसे कभी किसी डकैत से आप मिलोगे ना, तो वो खुल के बोलेगा कि हाँ मैं डाकू हूं, हाँ मैं लोगों को लूटता हूं, खुल के बोलेगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहेगा हाँ दूसरों का मैं नुकसान भी करना चाहता हूं। तो धीरे धीरे क्या होता है, यानी अंदर भी नकारात्मक और बाहर का क्रिया भी नकारात्मक, दोनों आपस में मिलके वो और बड़ा चोर या बड़ा डाकू बन जाता है। धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगी।
तो सोचने वाला इंसान तो हम ही है ना। कोई चाहता है हम साधु बन जाए, कोई चाहता है कि थोड़ा सा साधु का काम भी कर ले, थोड़ा सा दुनियादारी वाला भी काम कर ले, तो वो बीच में मिडिल क्लास हो जाता है, और जो नकारात्मक वो नकारात्मक ही हो जाता है। तो यहां पे भगवान है जो शक्ति देने वाले। अब शक्ति का इस्तेमाल आप कहां कर रहे हो? जैसे अगर किसी बच्चे को आपने 10 रुपया दिया तो वो बच्चा जाकर अपने लिए कुछ मिठाई खरीद के खा सकता है, लेकिन वही बच्चा अगर नौजवान होगा तो अपने लिए कोई सिगरेट या पान बीड़ी खाकर भी धूम्रपान भी तो कर सकता है और अपने जीवन का नाश भी कर सकता है। लेकिन पैसे का कोई दोष है क्या? यहां दिया पैसा तो पैसे में कोई दोष है क्या? वही पैसा मिठाइयां भी खरीद सकता है और वही पैसा सिगरेट और बीड़ी भी खरीद सकता है। तो निर्णय लेने वाला कौन? वही